नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता, वाराणसी। आज मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। बातें यह है कि लोग अपनी भरण पोषण कैसे करते हैं, उनकी आजीविका कैसे चलती है, इसके बारे में आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर एक साइकिल की दुकान है। एक मज़दूर है जो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक साइकिल बनाता है। लेकिन मैंने जब भी मैं उस रास्ते से मैं जब कभी गुज़रता हूँ या जब भी हमें जब देखता है तो बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है। कहता है, सर नमस्ते, और सर कैसे हैं, सर आजकल दिखते नहीं हैं। कभी कभी तो मैं इग्नोर करता हूँ कि वो अपने कामों में बिजी है, तो हमें बोलना उचित नहीं है। लेकिन उसका व्यवहार इतना अच्छा है कि जब भी देखता है तो एक बार ज़रूर कहता है, सर कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो बड़े अच्छे से बात करता है। कभी कभी जब मैं 2-4-5 मिनट के लिए मैं रुकता हूँ तो कहता है कि सर हमारे बच्चे ना, एक लड़का है जो अभी 2 में पढ़ रहा है, उसे मैं कैसी शिक्षा दूँ, उसे मैं किस प्रकार पढ़ाऊँ। तो इन सारी बातों पर मुझसे चर्चा किया तो मैंने उनसे कहा कि पहली बात यह है कि बच्चों की जो आवश्यकता होती है, पुस्तक से संबंधित हो गया या किताब कापी संबंधित हो गया, और परिवार में किस तरह से उसे मोटिवेट करते हैं। देखिए, ये सारी बातें निर्भर करती हैं एक माता पर। लेकिन पिता तो बाहर निकल जाता है कुछ कमाने के लिए, कुछ करने के लिए, अपने परिवार को भरण पोषण के लिए। लेकिन माँ चाहती तो माँ अपने बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड भी करती है। बेटा ऐसे पढ़ना है, बेटा आपको कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब खेलना है, कब खाना है। तो कुल मिलाकर मतलब औपचारिक रूप से बच्चों पे ध्यान देनी चाहिए। समय समय से खाना पीना, रहना उठना, सब कुछ टाइम टू टाइम। इससे क्या होता है कि बालक का जो सर्वांगीण विकास होता है, यहीं से उनका विकास होता है। तो मैंने जब ये बातें उस मज़दूर, उस व्यक्ति को मैंने कहा तो उसे बहुत अच्छा लगा कि सर मैं अपने वाइफ को एक बार मैं कहता हूँ कि बच्चे को थोड़ा इस तरह से आप मोटिवेट करिए, इस तरह से आप उन्हें गाइड करिए ताकि बच्चा बचपन में कहीं बिगड़ ना सके। क्योंकि जो आज का जो दौर चल रहा है, आज के दौर में छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेकर के तमाम बेवजह के गाना सुनना, ऑडियो वीडियो कुछ भी। तो ऐसे क्या है कि बच्चों का जो ध्यान होता है पुस्तक से ध्यान हट जाता है, यहीं से इनकी कमजोरी बन जाती है। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है ठीक वैसे वैसे उनको समस्याएं भी होती हैं। ये सारी बातें कहीं न कहीं निर्भर करती हैं उस परिवार के सदस्यों पर जो उस बच्चों का लगातार ध्यान देते हैं। ये सारी बातें उनको एक ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार से देखभाल कर सकें। बाकी मैं और मेरे कहने का जो उद्देश्य था कि एक मज़दूर कितनी मेहनत करता है। ये लोग मुख से बोल देते हैं कि एक मज़दूर है, और एक मज़दूर तो 200, 300, 400, 500 इतने पैसे तो कमा लेते हैं। लेकिन कभी आप उनके पास बैठ के कभी बातचीत किया है कि एक मज़दूर को की पीड़ा क्या होती है, उनकी समस्या क्या होती है, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इनके बारे में कुछ चर्चा करनी चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसे व्यक्ति जो एक अच्छे लोग को इतना सम्मान देते हैं, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवेश से, किसी भी कालखंड से हो या किसी भी पारंपरिक रूप से हो, उन्हें हमेशा सम्मान करना चाहिए, आदर भाव रखना चाहिए और
और आपस में समाज में एक संबंध स्थापित करना चाहिए कि किसी प्रकार का मतभेद नहीं करना चाहिए कि आप इस प्रकार से हैं, आप ये काम करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे लोगों को मिलना जुलना चाहिए, ऐसे लोगों से बातचीत करना चाहिए, ऐसे लोगों से मुलाकात करना चाहिए, ऐसे लोगों से अपनी अपनी बात को रखना चाहिए, ताकि ऐसे पता चलता है कि ऐसे लोग कितने अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। ये आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।